अब आप बताइए, कैसी मोटी चमड़ी के लोग हैं कांग्रेस के, जातिगत जनगणना में भाजपा पे हाथ उंगली उठाते हैं। अरे रिकॉर्ड गवाह है, जातिगत जनगणना रोकने का काम अगर किसी ने किया है 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रुकवाया था, ये पाप उनके सिर पर है। वो किससे बात करना चाहते हैं? हमारे लिए जब रोजगार की बात करते हैं, आर्थिक असमानता की बात करते हैं, मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, अपनी मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से बताना चाहूंगा। 2002-03 तक कांग्रेस की, हमारी पटवा जी की और माननीय सकलेचा जी की, ये 1.5-2 साल की सरकार दो छोड़ दो तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी। 56 में सरकार बनी कांग्रेस की, 47 में देश आजाद हो गया, देश भर में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 2002-03 दिग्विजय सिंह की सरकार के समय केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, और आज हमारी सरकार में लगभग 20 साल में 1,53,280 रुपया आय प्रति व्यक्ति हुई है। ये हमारी सरकार ने जो काम करके बताया, ये उदाहरण अपने आप में सामने बताता है। कहा 55 साल में 11,000। वो गेहूं का मूल्य बताना चाहूंगा, ये किसानों की बात करते हैं। 1956 में 94 रुपए क्विंटल गेहूं था, 94 रुपए क्विंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए क्विंटल बढ़ा है भाव गेहूं का। 2002-03 में 600 रुपए क्विंटल गेहूं था जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और ये यहाँ हमारे किसान भाई बहन बैठे हैं, अभी आप तोलने जाओ तो 2600 रुपए क्विंटल दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है, ये किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। अपने आप पे आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई सारे बातें बता सकता हूं। ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, हमसे पूछेंगे नाई नाई बाल कितने ठेरे भी सामने आते हैं। अपना चेहरा देखो आईना में। जब से हमारी सरकार बनी है इस मध्य प्रदेश के अंदर, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, अरे हमने तो अपने सभी वर्गों की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, देश के अंदर भी प्रधानमंत्री देने का काम हमारी पार्टी ने किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार ने किया है। हम किसी जातिगत भावना की बात नहीं करते, लेकिन कोई उंगली उठाएगा तो जवाब उसके सामने आना चाहिए। जनता को गुमराह करोगे, बेवकूफ बनाओगे। एक परिवार के अंदर कांग्रेस सिमट गई और कांग्रेस के सिमटे हुए पाप जनता के माथे लाओगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है आपका। 4 मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने दिए, लगभग 20 साल तक सरकार किसी के हाथ में है। तो मैंने पहले उल्लेख किया, ये ओबीसी वर्ग के हाथ में है, लेकिन हमने कोई जाति से कोई हमारा दायरा नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है, अपने मंसूर नीमच से 2 मुख्यमंत्री अगर देने का गौरव मिला है, जोरदार ताली बजाओ। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी। सरकार क्या होती है, काम करने के तरीके क्या होते हैं, हम पटवा जी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से सीखते हैं। हम शिवराज सिंह जी चौहान से लेकर उमा भारती तक, बाबूलाल जी गौर से लेकर नरेंद्र मोदी तक विकास की अगर बात करते हैं, और हमको मालूम है दमन की बात करेंगे, अरे दमन ये मंसूर नीमच पूरा देश जानता है। आपकी प्रधानमंत्री अगर चुनाव हारी और चुनाव बेईमानी से जीती, इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला दिया, और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को लागू करने के बजाय आपने आपातकाल दिया। आपातकाल, ये जटिया जी से लेकर कई सारे लोग हैं जिनकी अपनी जवानी का 19 महीने में, वो मंदसौर के हमारे संघ के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं, रतलाम के कार्यालय प्रमुख जी को जानता हूं। अरे जेल में रखो तो रखो, लेकिन अपने नाखून खींचेंगे प्लायर से, ये प्लायर इतना अन्याय ये तो कभी हुआ ही नहीं। जिनने केवल लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, बोटी बोटी एक तरह से नोचने का काम किया। कांग्रेस के पाप, बाप रे बाप, कांग्रेस के पाप तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इनके कर्म यही भुगते हैं। जितने प्रकार से अन्याय कांग्रेस ने किया है, हम सब जानते हैं।
अभी हमारे बीच माननीय अनिरुद्ध मारू जी ने कहा 1960 में, माननीय सांसद जी ने भी बोला 1960 में गांधी सागर डैम बना, कितने गांव डूबे, लेकिन नदी किनारे प्यासे। ये डैम तो बना लेकिन किसान पानी नहीं ले सकते, खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते। बड़ा अन्याय हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद तय किया है इस पानी से कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबदुर सिंचाई की व्यवस्था कराने का प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाए। जनता की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो सारा सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जब मैं यहाँ रोजगार की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, तो खाली बात नहीं कर रहे। सरकार बनने के बाद हर महीने हमने संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए अपने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने बताया अपने जीवन काल में कभी एक भी संभागी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग में उद्योग के लिए कभी कोई मीटिंग की हो। मैंने बताया 2002-03 तक प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 0.002, अब जिसका 1% नहीं हो, दशमलव के बाद भी 0 लगाने का रिकॉर्ड हो, वो रोजगार की बात करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार में 12% की तेज गति से औद्योगिक विकास दर चल रही है। जोरदार अभिनंदन करो मंच पर भी। कितना अच्छा लगता है भीलवाड़ा के हमारे बंधु यहां आज अपने इस कार्यक्रम में भी एक नई प्रकार की 150 करोड़ की एक नई यूनिट का प्रारंभ कर रहे हैं और जिसमें 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जावद में जाकर आया हूं, वो जावद में भी 2000 लोगों के लिए एक बड़ा कारखाने का वहां भी भूमि पूजन लोकार्पण प्रारंभ हुआ है। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने प्रवेश किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता के लिए शासन कानून का होना चाहिए, इसलिए गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, कितना सुखद संयोग है। हमारे इस रामपुरा के जंगल में गांधी सागर के अंदर पर्यटन की अपार संभावना है और वैसे भी अहिल्या माता के समय से इसकी अपनी अलग पहचान थी। होलकर के समय ये रामपुरा कहां से कहां गया था। मैं आज इस अवसर पे उस काल के दौर के पहले आजादी के बाद लंबा समय होलकर जी का राज्य गया, कांग्रेस का आया और कांग्रेस के लिए मालवी में अगर बोलना चाहूं तो अपने कर्म के ऊपर हाथ लगा करके कर्म फोड़ने वाला काम कांग्रेस ने करा, सबका अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया। लोग पलायन कर रहे थे, यहां से जा रहे थे। मैं मालूम है जब मैं बुलेट से आता था तो वो बुलेट से आने में रास्ते में जैसे जनवरी फरवरी का महीना आए तो ये कि जल्दी भागो जल्दी जाओ आप निकलो। मैंने क्यों जाऊं? बोले भैया वो पुल के अंदर पाइप नहीं है, ऐसे घुस के निकालना पड़ेगा आपको, तो पानी ऊपर निकलेगा, आप यहीं रह जाओगे। अरे बाप रे बाप, क्या दुनिया थी। जोरदार ताली बजाओ माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिसने माननीय दादाजी उस समय मंत्री थे भारत सरकार के, मंदसौर नीमच क्षेत्र गौरान भी थे इस बात के लिए। अरे गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क जैसे मूल जरूरत भी, इसी बात को करने के लिए भी कितना लंबा टाइम निकल गया। लेकिन कांग्रेस के लोग उस समय भी कह रहे थे गांव में सड़क क्यों बनना चाहिए, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। अरे बाबा तुम तो कभी तुम्हारे काका जी ने बैलगाड़ी चलाई क्या? तुमने देखा गांव में मनुष्य रहते कि कोई और रहते हैं? आपको तो कोई परवाह थी नहीं। जोरदार अभिनंदन करो, आज सारी दूर सड़कों का जाल फैला है। यह है वर्तमान का समय। आज की स्थिति में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश में बन के तैयार हो गई और जहां आप मांगो, आप बजट देखो, हमारी सरकार के काम करने का तरीका देखो। 2002-03 तक सरकार का कांग्रेस के 55 साल के अंदर केवल 23,000 करोड़ का बजट था। आज हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना है। ये बहनें बैठी है, लाडली बहना योजना
जोरदार ताली बजाओ। इनको हर महीने रक्षाबंधन मना करके सबको पैसा दे रहे हैं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो गलत क्या है? मैं आप नई जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अब हमारे उद्योग भी रोजगार परक लग रहे हैं। जैसे हमने अभी 1250 तो दे ही रहे बहनों को, अगर हमारी रोजगार परक कॉटन इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स में, धागा बनाने में किसी प्रकार का भी रोजगार परक कारखाना लाओगे तो प्रति श्रमिक, प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना हम फैक्ट्री को 10 साल तक रोजगार दिलाने के लिए देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। 1250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब स्कूल का लोकार्पण कर रहे हैं तो स्कूल में कितने प्रकार के लेबोरेटरी, खेलने का, डांस का, सभी प्रकार की सुविधा, सांदीपनी विद्यालय तो क्या बने। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार के समय। कहां तुम्हारे समय टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूलों में, और आज बदलते दौर में 50 करोड़, 60 करोड़, और स्कूल के अंदर भी 1 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर के दायरे में भी लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा देने वाले, बैठने के लिए फर्नीचर, आगे का जोरदार बोर्ड, खेल का मैदान, सब प्रकार की सुविधा। अरे क्यों नहीं मिलना चाहिए हमारे बच्चों को? आने जाने के लिए साइकिल, किताब कापी, ड्रेस। और किताब कापी तो अभी हमने प्रयास किया है कि जो बच्चे पहले स्कूल में 2-4 महीने स्कूल चल जाए फिर किताब कापी मिलती थी, अब की बार प्रबंधन किया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी है। जोरदार ताली बजाओ, स्कूल खुलने के पहले किताब कापी सभी बच्चों के पास देने का प्रयास कर। अरे बच्चे स्कूल जाए तो उनको साइकिल, और तो और जो बच्चे अच्छे 75% से ऊपर नंबर लाए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, सबको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। और इतना ही नहीं, जो प्रावीण्य सूची में आएगा उनके लिए स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। रोजगार के लिए सभी प्रकार के, अभी इसी महीने 27 तारीख को आईटी कॉन्क्लेव, पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे। अब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे या जिनने मैथ्स पढ़ा है और आईटी के अपने हिसाब से कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर। और चिंता मत करो, इसी 3 मई को मंदसौर के अंदर एग्रीकल्चर का बड़ा कार्यक्रम होने वाला, जो रोजगार के लिए नई संभावना लाएगा किसानों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा मंदसौर तो औषधि क्षेत्र का एक तरह से राजधानी, इसकी विशेष महत्ता है। यहाँ धोली मुसली, अरे क्या क्या उगाते पता ही नहीं चलता है। तुलसी की खेती ये कहीं देखी नहीं हमने, तो मंदसौर नीमच में ही होती है। और तुलसी भी कितने प्रकार की, 15 प्रकार की, इसीलिए तो खुशबू में चीता तक आ गया। जोरदार ताली बजाओ हमारे बीच में। आज ये नया रिकॉर्ड बना है। बदलते दौर में जंगल आबाद हो रहे हैं, जानवर और अपने इस सामाजिक सह अस्तित्व की भावना, जियो और जीनो दो की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बन रहा है। आज चीतों के माध्यम से जो नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये चीता प्रोजेक्ट दुनिया के कई देशों ने प्रारंभ किया, कई सारे लोग फेल हुए, कोई पास नहीं हुआ। जिनको चीते को लेके पुनर्स्थापन कराया, या तो चीते मर गए या बच्चे देने की स्थिति में आने में बच्चे मर गए, कभी सफलता नहीं मिली। जैसी नियत वैसी बरकत। लेकिन हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से चीता प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। पालनपुर कूनो में केवल 20 चीते लाए थे, आज की स्थिति में परिवार बढ़ते बढ़ते 27 चीते हो गए। दूसरी जनरेशन आ गई, अब तीसरी आने वाली है। पालनपुर कूनो में हमने न केवल उनको जंगल के उस खुले आबादी के क्षेत्र में जहां वो अपनी स्वच्छंद जिंदगी लेते हैं, लेकिन पालनपुर कूनो से बढ़ते हुए आज गांधी सागर के इस पूरे क्षेत्र में हमारा नया पर्यटन का, सह अस्तित्व की भावना का हमारे लिए मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उज्जैन संभाग के मंदसौर, नीमच सहित यहाँ आखिरी बार चीते कब मिले, तो कंप्यूटर, गूगल, वो आजकल नया चला है क्या,
चैट जीपीटी, सबने हाथ जोड़ लिए कि हमको नहीं मालूम चीते कब मिल रहे हैं। लेकिन उनसे मैंने पूछा कि आज छोड़ने वाले आपको मालूम है कि नहीं, तो उसने पूरी स्टोरी बता दी कि कहां छोड़ने वाले, कहां फेंसिंग कर दी, क्या व्यवस्था हो गई। ये हमसे पहले दुनिया जान रही। जोरदार ताली बजाओ, हमारे ये नया काम करने का तरीका है। ये उद्घाटन से लेके सारी बातें उसने डाल दी अपनी तरफ से, और संभावना भी बता दी कि ये जो चीते गांधी सागर में छोड़े जाएंगे तो यहां बड़े पैमाने पे रोजगार मिलेगा, पर्यटन उद्योग फलेगा फूलेगा। अभी आप विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ रेस्ट हाउस बनाओ। अरे भैया, मुझे तो यहाँ पे 100-200 ऐसे रेस्ट हाउस खुले दिखाई दे रहे हैं 2-5 साल में। हर एक कोई को रोजगार मिलेगा, और तो और गांव-गांव में होम स्टे मिलेगा। हमारे गांव के अंदर के मकानों के लिए भी लोग वहां आकर के रुकेंगे। और अपने बीच में मेहमान तो भगवान बराबर होता है, लेकिन मेहमान केवल खाली हाथ नहीं आएगा होम स्टे में, आपको अपनी आय के अलावा कुछ प्रबंधन भी करेगा। हमारे अपनी क्या अफीम की भाजी बनती है, खिलाना जोरदार तरीके से ताली वाली बजा के बताओ। आपकी अफीम की भाजी एक बार कोई खा ले तो दौड़ा दौड़ा आए। और क्या यहाँ क्या क्या बनता है मेरे तो समझ में नहीं आता। कौन सी फसलें हैं। मैंने एक बार खाई थी, क्या गंवार फली क्या बनाई थी भगवान जाने। तो मैंने कहा ये फली तो अच्छी, पर ये नाम आगे का कहां से लाए। तो बोले यहाँ तो इसको यही कहते हैं। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, गुआर फली ये कहां से आ गई है। फली तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कहा गुआर मत बोलो, गंवार भी, गंवार से गंवार ध्यान देता है। ये अकलदार फली बोलो तो बहुत अच्छा रहेगा। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ, ये इतना अच्छा अपना यहाँ का हमारा आनंद का माहौल है। आज इस अवसर पर बदलते दौर में ये हमारा कई प्रकार से उल्लेखनीय क्षेत्र का ये रामपुरा का क्षेत्र है। जब मैं यहाँ विकास की बात कर रहा हूं, हमारे स्टेट की बात कर रहा हूं, तो पूरे देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो हमारे देश में, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस टाइगर स्टेट के अंदर। इसी प्रकार से चीता भी अब कहीं एशिया में पाया जाएगा तो हमारे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी अपने उज्जैन संभाग के मंदसौर नीमच में, ये गांधी सागर में अपनी नई दुनिया बसाएगा। आज आपसे निवेदन करता हूं, आपके जंगल के आसपास के अंदर बदलते दौर में विकास के नए पैमाने आएंगे। आप भविष्य के लिए तैयार रहिए, अपनी खेती बाड़ी भी अच्छा करो। आने वाले समय में विकास की बहुत सारी बात कहूंगा। लेपर्ड, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड, कितने प्रकार के लेपर्ड है। अब तो वो काला तेंदुआ भी दिख रहा है, बिल्कुल जो सुर्ख काला है। मध्य प्रदेश के अंदर एकदम रात के अंधेरे में केवल आंख ही चमकती दिखाई देती है, जानवर का पता ही नहीं चलता। कितने प्रकार से बात करूंगा, लेकिन आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो आने वाले समय में फिर बोत्सवाना से 8 चीते मिलने वाले हैं, और 8 में से 4 तो अगले महीने ही मिलेंगे, और हो सकता है वो गांधी सागर ही आए तो 4 और 2 6, आधा दर्जन तो 1 महीने के अंदर ही मिलने वाले हैं। मैं मान के चलता जब अगली बार आऊंगा तो 6 के 26 तो यही हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये इतना अच्छा अनुकूल माहौल है आज के इस दौर में। हमारे बीच बदलते दौर के साथ जब विकास की बात कर रहे हैं तो मान के चलें हमारे लिए भविष्य की बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के भी हमारे नीमच के अंदर 641 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माणकारी लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो 216 करोड़ 85 लाख की लागत से 16 विकास कार्य। भैया ताली वाली बजाओ, इतना बड़ा काम है ये। इसी प्रकार से 4 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों का लोकार्पण, 4 करोड़ 16 लाख की लागत से बैराज का लोकार्पण, 36 करोड़ 91 लाख की लागत से ये जो हमारा अपना सांदीपनि विद्यालय, गलती से अभी भी सीएम राय चलाते हैं, इसका संशोधन कर दिया है, तो ये हमारा सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण हम यहाँ कर रहे हैं। 6 करोड़ 40 लाख की लागत से 6 ट्रेड वाला ITI भवन मनासा में इसका लोकार्पण भी हो रहा है। जरा हाथ बात में ताली बजाओ, नहीं तो अगली बार बंद कर दूंगा बोलना। मुझे मालूम है कि यहाँ के लोग बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन जब सौगात मिल रही तो आनंद में डूबना चाहिए। इसी हालात पर मनासा के अंदर हमारा हॉस्टल और रेस्ट हाउस 9 करोड़ 36 लाख की लागत से मनासा में जब वहां बनाया तो यहां भी बनेगा, चिंता मत करो। हमारे जगदीश जी ने कहा, माननीय जटिया जी ने कहा कि यहाँ रेस्ट हाउस चाहिए,
क्यों नहीं बनना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ, हम तो यही घोषणा कर रहे हैं। और भूमि पूजन के लिए भी। लेकिन स्वराज शूटिंग का फेस 1 का लोकार्पण 150 करोड़ की लागत से, जिसमें कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बधाई दे रहा हूं भाइयों, जोरदार ताली बजाओ भाई के लिए भी। और आने वाले समय में 1 की 4 फैक्ट्री लगाओ, हमारी तरफ से ये आपको शुभकामना भी। अपने लिए रोजगार का मामला है तो तकलीफ क्या है? 424 करोड़ की लागत से 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 106 करोड़ 53 लाख की लागत से भाटखेड़ा नीमच होते हुए डुंगलावदा की सड़क का निर्माण का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाओ अपने नए निर्माण कार्यों के लिए। इसी के साथ 14 करोड़ की लागत से नया नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन, मनासा में 1 करोड़ 59 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भूमि पूजन, 1 करोड़ 23 लाख की लागत से शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी में लैब और कमरों का निर्माण। इसी के साथ साथ स्वराज शूटिंग का फेस 2 का भूमि पूजन 300 करोड़ की लागत से, जिसमें 600 लोगों का रोजगार मिलेगा। जोरदार आप अभिनंदन करो। हमारे इन सारे कामों से भविष्य के लिए मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार से अलग स्थिति में पहुंचेगा। इस प्रकार से लगभग 480 करोड़ की लागत से 2 प्रमुख टेक्सटाइल परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण हमने अपने इस उद्योग वर्ष के माध्यम से मध्य प्रदेश में 2025 को औद्योगिक निवेश का और रोजगार का वर्ष घोषित किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नीमच के सोनियाना में 450 करोड़ की लागत से चरणबद्ध रूप से टेक्सटाइल परियोजना विकसित कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन घड़ी गवारा नहीं दे रही। अभी मुझे चीते भी छोड़ना है और वो कह रहा है भैया बहुत देर से बंद है, जल्दी आ जाओ। तो मुझे उनकी आवाज भी आ रही है, क्योंकि चीते को आजाद करेंगे तो विकास को आबाद करेंगे। आज के इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर कितना सुखद सहयोग है। 2 नेता हमारे मंच पे बैठे हैं जिनने मंदसौर नीमच से अपने कदम बढ़ा करके अपने इस प्रदेश के लिए और देश के लिए काम किया। जोरदार ताली बजाओ माननीय देवड़ा जी के लिए, माननीय जटिया जी के लिए। ऐसे अतीत के कालक्रम में स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, जिनने नीमच मंदसौर से हमारी उस दौर के अंदर जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने यहां से कदम बढ़ा करके न केवल मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाई, बल्कि बाकी लोगों को भरोसा दिलाया कि हाँ, विकास के मामले में विश्वास करने वाली अगर कोई पार्टी है तो हमारी पार्टी है। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का पुनः अभिनंदन करता हूं। एक और जानकारी देना चाहता हूं, सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी किसान भाई बहनों को सोलर पंप देने का अभियान चालू किया है। अभी जिनके अस्थायी कनेक्शन है उनको भी दे रहे हैं। आने वाले समय में 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप दे करके और आपको सबको बिजली के बिल भरने से छुट्टी, बल्कि ज्यादा बिजली करोगे तो आपसे सरकार खरीदेगी। मीटर लगा के किसान की आय बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से करेंगे। और नए बिजली कनेक्शन अब आने वाले समय में केवल 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में। जोरदार ताली बजाओ, ये कांग्रेस को बताने की जरूरत है। किसानों के लिए हम क्या कर रहे, तुम हमसे पूछोगे? अरे तुमने तो जीवन में कभी एम्बुलेंस नहीं लगाई। गरीब आदमी मरता हो तो मरता जाए, लेकिन 100 डायल के आधार पर, 108 के आधार पर ये गाड़ियों की सौगात किसने दी? हमारी सरकार ने दी। और अब तो और बदलते दौर में और आगे चले हैं कि गरीब आदमी कहीं बीमार होकर रामपुरा में हॉस्पिटल में भर्ती है और कोई कारण से नीमच पहुंचाना है, और ज्यादा बीमार है तो इंदौर पहुंचाना है, तो जाने के लिए एम्बुलेंस से अगर पहुंचाएंगे तो कई घंटों लगेंगे। तो हमने सुविधा दे दी है, अब एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से ले जाएंगे गरीब आदमी को। 1 पैसा नहीं लगेगा उसका, केवल आयुष्मान योजना होना चाहिए। ये हमारी भावना है। कांग्रेस हमसे हिसाब पूछेगी? अरे 7 जन्म लग जाएंगे, 7 जन्म। ये भाजपा और भाजपा के काम करने का तरीका है। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ इस पूरे रामपुरा के लिए आंतरिक सड़क के निर्माण की बात मेरे पास आई। 5 करोड़ की राशि उसको देने की घोषणा करता हूं, ताकि सारी सड़कों के निर्माण कार्य का यहां का प्रबंधन होगा। यहाँ के हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी मुझे बताया कि खराब है, तो हॉस्पिटल की भी नई बिल्डिंग बनाई जाएगी रामपुरा के अंदर। और अगली बार भी आना, आज ही आज मत घोषणा कराओ, एक एक करके आइटम आए जा रहे हैं।
कोई बात नहीं, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, क्योंकि जितना रामपुरा और मनासा, नीमच, मंदसौर ने किया, सच में भूतों न भविष्यति, इतना प्रेम कोई नहीं दे सकता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम देता हूं और आपको बधाई देता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ जोरदार तरीके से और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। पर्यटन, विकास, गरीब, महिला, किसान, सबकी जिंदगी की बेहतरी के लिए, विकास के नए कीर्तिमान के लिए हम और आप सब तैयार हैं। तो दोनों हाथ की मुट्ठी से बोलो भारत माता की।